के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, उस बेटे के बारे में बात कर रही हूँ जो बेटा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है। दोस्तों, उस बेटे के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो बेटा अपने बाप के लिए पूरा दिन राह देखता है कि मेरा पापा आता होगा, कहीं ना कहीं से जरूर आता होगा। तो हेलो दोस्तों, जय सिया राम। मैं आप सबकी निशा आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश लोकगीत चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पिता और एक बेटे के बारे में। तो दोस्तों, आपने सही सुना, एक बाप और एक बेटे के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, उस बेटे के बारे में बात कर रही हूँ जो बेटा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है। दोस्तों, उस बेटे के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो बेटा अपने बाप के लिए पूरा दिन राह देखता है कि मेरा पापा आता होगा, कहीं ना कहीं से जरूर आता होगा। उस बेटे के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और बाप बेचारा उधर तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए, सारी उम्मीद खत्म करके रख दिया है बिसड़ू। अब उनको आशा नहीं है कि हम छूट जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। अब महादेव उनके भाई यानी कि बिसड़ू के भाई मालती के देवर महादेव गए थे मिलने बिसड़ू से। तो बिसड़ू ने बहुत रिक्वेस्ट किया, महादेव मेरे बेटे से एक बार मिलवा दो, मेरे बच्चे से मिलवा दो। बाप है दोस्तों, बहुत ज्यादा तड़प रहा है बिसड़ू। और दोस्तों, बात कर रहे हैं हम मालती के पापा का, तो उनका भी कोई विशेष गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोई भी बाप रहेगा एक मिनट लिए अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, हर बाप तड़प उठेगा दोस्तों। लेकिन अब बिसड़ू अपने ससुर जी से यानी कि मालती के पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को एक बार मेरे सामने लेकर आओ, मेरा आत्मा तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए। तो मालती के पापा से यही विनती, यही निवेदन है कि एक बार ले जा करके युवराज को उसके पापा से मिलवा दीजिए, जरूर मिलवा दीजिए, चाहे जो हो, लेकिन बाप है अपने बच्चे के लिए, वो तड़प रहा है। बाप हो एक, मालती के पापा से हम कह रहे हैं कि आप एक बाप हो, अपने बेटे के लिए तड़प रहे हो, जो कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, अपने बेटे के लिए तड़प रहे हो। तो मिस्टर बिसड़ू राज चौहान भी एक बाप हैं, अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। तो आप कैसे देख सकते हैं कि अपने बच्चे के लिए बिसड़ू राज चौहान तड़प रहे हैं। तो आप चाहे जैसे भी, लेकिन ले जा करके एक बार बिसड़ू को युवराज से मिलवा दीजिए। दोस्तों, बिसड़ू इतना तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए, बस रो रहा है, एक ही शब्द उसके जुबान से बार बार निकल रही है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। दोस्तों, और कहते हैं दोस्तों ना कि अगर मालती उनकी बेटी थी, मालती पापा की बात करें, उनकी बेटी थी तो उनका आत्मा तड़प रहा, तो क्या बिसड़ू का आत्मा नहीं तड़प रहा? उसकी भी पत्नी थी। कौन कहेगा कि मालती को नहीं मानता था? कौन कहेगा दोस्तों? सबके दिल में दर्द होता है, तो दर्द बिसड़ू को भी दर्द है दोस्तों। तो चाहे जैसे, लेकिन युवराज को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर बिसड़ू राज चौहान, महादेव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मालती के पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग से इतना निवेदन है कि मिस्टर बिसड़ू राज चौहान को उनके बेटे से मिलवा दीजिए, ज्यादा दिन तक दूर मत रखिए। आखिर वो तो जेल में है ही, जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक अपने बच्चे के पास नहीं रह पाएगा 24 घंटा। तब उसके बच्चे को ले जा करके एक बार आप लोग मिलवा दीजिए। बच्चा है छोटा सा, जब बाप अपने बेटे को पाते हैं ना तो आत्मा उनकी उभर आती है, कहीं से थके माने आते हैं तो अपने बच्चे के लिए वो करते हैं, जो भी करते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं। आज बिसड़ू का बच्चा बिसड़ू से दूर है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मालती के पापा से रिक्वेस्ट है कि आप ले जा करके युवराज को युवराज के पापा से मिलवा दीजिए, एक ही बार मिलवा दीजिए, लेकिन जरूर लेकर के जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बाप हैं, बाप का दर्द आप समझ सकते हैं कि बाप के अंदर कितनी बड़ी दर्द होती है अपने बच्चे को लेकर, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। तो आप बाप हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ले जा करके आप मिलवाइए उनसे युवराज को बिसड़ू के पास ले जाइए और मिलवा दीजिए। क्योंकि जितना बाप का आत्मा तड़पता है ना बच्चे के लिए, तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता।
जितना आत्मा तड़प रहा है तुम्हारा, तुम जान रहे हो कि अपने बेटी के लिए मेरा कितना आत्मा तड़प रहा। तो सेम उसी तरह विष्णु भी तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जो कि अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उस बच्चे के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है। तो ले जा करके मिलवा दीजिए। आप सबसे